हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रमोद अग्रही और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक शानदार जानदार सेशन जिनका CBT 1 क्लियर हो चुका है। अभी वो ट्राई कर रहे हैं CBT 2 के लिए। मेरा यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, जो बच्चे इस बार SSC JEE दिए हुए हैं ना, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है CBT 2 की तैयारी कर लीजिए। सर मैं इस वजह से बोल रहा हूँ ना, जब आप CBT 2 की तैयारी करते हैं तो भाई वही तो CBT 1 में ही आना है। आपका टेक्निकल पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो भाई सब लोगों के लिए है ये। और यहाँ पर लास्ट 2 मंथ बचे हैं, 2 महीने से कम ही बचा हुआ है, ठीक है ना। किस तरीके से आपका स्ट्रेटजी रहना चाहिए, टाइम टेबल रहना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर पॉइंट पे बात करता हूँ तो वह है प्रैक्टिस। देखो, अगर CBT 2 क्रैक करना है तो CBT 1 से तो होगा नहीं, CBT 1 से मार्क्स सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब CBT 2 में आपके अच्छे नंबर आएंगे तो भाई आपका जो सपना है CPWD का वो जरूर मिलेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका क्या आएगा, एक्यूरेसी आएगी। क्या आएगा, एक्यूरेसी आपकी आएगी। और एक्यूरेसी जिसकी सही होगी सिलेक्शन वही पाएगा। जैसे लास्ट टाइम पे मैंने 2-3 बच्चों का इंटरव्यू जो किया था, जो टॉप 10 रैंकर थे, उनका जो इंटरव्यू किया था, उनने एक चीज़ बताया कि सर हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि जैसे एक ने बताया कि सर मैंने 85 क्वेश्चन किया था, जिनमें से 82 क्वेश्चन सही थे। उसके 82 क्वेश्चन सही थे। वही जगह एक बच्चे से और मैंने पूछा, उसने किया था 93 क्वेश्चन सही थे, उसके 70 क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन किया था, 70 क्वेश्चन सही। तो आप बताइए इस बच्चे की एक्यूरेसी कितने परसेंट है? बहुत 100% एक्यूरेसी। तो आपका सिलेक्शन के लिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और ये एक्यूरेसी आएगी कहाँ से? प्रैक्टिस से आएगी आपकी। कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी उतनी आपकी बढ़ती जाएगी। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। डेली आपको टेस्ट देना है। अभी आपके पास जो भी 30, 20, 50 दिन बचे हुए ना, इनमें जितना से ज़्यादा हो सके डेली एक टेस्ट दीजिए। और उस टेस्ट का सेल्फ एनालिसिस करिए, कहाँ पर सिली मिस्टेक होती है आप पढ़िए, माइंड रीड करिए कि एग्जामिनर कैसे घुमा सकता है। ये आपके प्रैक्टिस से आपका आएगा। प्रैक्टिस के बाद अगर आप बात किया जाए रिविज़न, देखिए होता क्या है, जब हम क्वेश्चन लगाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भूलता रहता है। जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके नज़रों में क्वेश्चन में आता गया वो तो याद रहेगा, बाकी जो नहीं आया वो तो भूल जाएगा। तो याद रखिएगा, ये भूलने मत दीजिएगा। डेली कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट को रिवाइज भी करना है। समझ गए? डेली 2 से 3 सब्जेक्ट को क्या करना है, रिवाइज भी आपको करना ही करना है। क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ें आपके दिमाग में याद नहीं रहेगी। जब आप पूरा क्वेश्चन करते हैं तो एक बात ये भी याद रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहां पर आपसे गलत हो गया तो तुरंत जाइए रिवीजन वाले पोर्शन में, देखिए कहां पर क्यों और कैसे गलती हो गई। रिवीजन के बाद आगे बढ़ते हैं वीक सब्जेक्ट पे। ये सर वीक सब्जेक्ट क्या है? तो एक बात बता दीजिए, ये वीक सब्जेक्ट क्या है? ये वीक सब्जेक्ट आपके वो हैं जैसे कि कोई सबके वीकनेस होती है, यहाँ पर सबके वीक सब्जेक्ट भी होते हैं। वीक सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए, अगर आप सारे सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे तो हो सकता है आपके 8 सब्जेक्ट स्ट्रांग हो लेकिन 4 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग ना हो। तो अभी आप इस पर काम कर लीजिए CBT 2 में, क्योंकि यार ना आपने पेपर देखा ना हमने पेपर देखा, और हो सकता है कि एग्जामिनर इन्हीं पर फोकस कर दे चारों सब्जेक्ट में, तो सिलेक्शन तो दूर रहा यार। तो इस वजह से मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने भी आपको टाइम दिया है यार, 4 महीने सफिशिएंट है। कॉन्सेप्ट आपने एक बार पढ़ डाला है पूरे, तभी आपका प्री निकला है, ऐसा नहीं निकला। तो आपको थोड़ा सा चीज़ें देखना होगा कि कहाँ पर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, कहाँ पर होता है। हाँ, अगला पॉइंट यहाँ पर अगर बताऊँ तो आप लोगों के पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है प्रैक्टिस करने का। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। 5 साल का PYQ लगा डालिए IES के। फिर से यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पर जो 5 साल का PYQ लगाइएगा, यहाँ पर जैसे कि मैं सोचता हूँ कि चलो 5 दूनी 1000 क्वेश्चन हुए, ठीक है ना। 1000 क्वेश्चन में 1000 आपको करने नहीं, 1000 में से आपको मैक्स टू मैक्स करने होंगे 500 क्वेश्चन करने होंगे। समझ गए कितने? 500 क्वेश्चन ही आपको करने होंगे। और आगे अगर बात किया जाए 5 ईयर का SSC JEE PYQ आपने लगा ही चुके होंगे, 1 दिन में हो जाएगा, 1 से 2 दिन में, 1 से 2 दिन में आप लगा डालिएगा। हाँ, यहाँ पर 100 क्वेश्चन में तो मैं अगर बताऊँ, आप नज़र देखते ही आपके 60-70 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको 20 से 30 क्वेश्चन पे काम करना है। कितना? 20 से 30 क्वेश्चन पे ही काम करना है आपको। कितना? 20 से 30 क्वेश्चन पे ही काम करना है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान दे लीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओके। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये तो बात ठीक थी। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका इस बार SSC JEE में नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके इस बार SSC JEE में नहीं हो पाया, किसी दुर्भाग्यपूर्ण से 1 नंबर आधे नंबर से रुक गया। तो भाई हताश नहीं होना, फिर लगना है, अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना, उसको जिस कंटिन्यू से पढ़ना है ना वैसे ही पढ़ते रहिए। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए इंजीनियर्स अड्डा, इंजीनियर्स डे पे आप लोगों के लिए एक विशेष गिफ्ट है। जैसे AE JEE वाले सेगमेंट में जाएंगे,
सिविल आरआरबी पे जाइए तो यहाँ पर सभी पे डबल वैलिडिटी लगी हुई है। तो आप लोगों के लिए आज भर के लिए रहने वाला है, तो जाकर इनरोल कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास पैसा है तो सीधे से 2499 रुपये में आप ले सकते हैं, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y579। Y579 जैसे लगाएंगे 2281 रुपये का कोर्स पढ़ने वाला, तो जाकर इनरोल कर लो भाई, पढ़ाई अच्छे से करो और इस बार सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि जब आप एक पड़ाव पार कर चुके हैं, आप समझ लो आप इंजीनियर बनने के बहुत ही करीब हैं, बहुत ही करीब है। अब आप यहाँ से अगर आपने गलती किया तो फिर से बैक पे एकदम चले जाएंगे, और यहाँ से थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो लाइफ संवर जाएगी भाई। तो जाओ यार मेहनत करो। बाकी आई होप जितने भी यहाँ पर पॉइंट आपको मैं डिस्कस किया हूँ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। ये जो पैटर्न आपको बताया हूँ एकदम फॉलो करिए। टाइम टेबल की बात है तो टाइम टेबल तो यही भाई, दिन में जितना टाइम मिले पूरे टाइम पढ़ना है, किसी का कोई टाइम टेबल नहीं होता, और टाइम टेबल जो होगा आपका खुद का बनाया हुआ होगा। तो जाकर पढ़ाई करो यार, मिलते हैं फिर आपसे। और डेली मेरा यूट्यूब के अंदर 7 बजे सेशन होता है, तो वहाँ पर भी आइए, एक अच्छे लेवल को वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलो इसी के साथ अलविदा, ओके बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद साथियों।